की मौत का असर उसका वहां की ईरान में सत्ता परिवर्तन में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका असर वहां के लोगों को एकजुट करने में साफ दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से एकजुट होकर वहां की जनता इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो लोग भी जो खामेनेई से नाराज थे, वो लोग भी जो इस सिस्टम से नाराज थे, यही नहीं पूरी दुनिया से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, तो ये चीजें भी अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। तो जिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है अमेरिका को, ट्रंप को खास तौर पर, कि अभी भी वो युद्ध को रोक दें, वहां रेजीम चेंज करने की बात तो भूल ही जाए। वहां एक खामेनेई चले गए हैं, दूसरे आएंगे, तीसरा आएगा। आप वहां पर रेजीम चेंज, जो सत्ता परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि 1979 से पहले, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो हुआ था, इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके पहले का सिस्टम वहां राजशाही आप लागू कर दें, तो वो संभव नहीं है। रजा पहलवी जो अमेरिका में ही है और उनको ख्वाब देखने लगे थे जैसे ही हमला हुआ ईरान पर कि अब वो जाकर वहां ईरान के शासन की बागडोर संभाल लेंगे, उनकी उम्मीदों पर भी, उनके ख्वाबों पर भी पानी फिरता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कैसे उन्होंने उम्मीद कर ली थी। पिछले साल 12 दिन तक लड़ाई चली थी, आखिरी के 2 दिन उसमें अमेरिका शामिल हुआ था। पूरी तरीके से अमेरिका की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था ईरान ने। फिर भी उम्मीद पाले हुए थे, लेकिन अब खुफिया एक्सपर्ट्स ने ईरान पर हमले को लेकर जिस तरह की चेतावनी, जिस तरीके का डर दिखाना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलों भरा है, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि कैसे उन्होंने अमेरिका को इतनी मुसीबत में डाल दिया है। एक और बात, इसराइल को भी इस लड़ाई में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। वहाँ से जो युद्ध के नुकसान की तस्वीरें हैं, उनको बाहर आने से रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में किसी भी चीज़ को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो तमाम तस्वीरें बाहर आ ही जा रही हैं। वहाँ से लौटे हुए बहुत से भारत के पत्रकारों ने भी इस बात की गवाही दी है कि कैसे वहाँ चीज़ों को शूट करने पर, वहाँ की तस्वीरें लेने पर रोका जा रहा है। लेकिन जो बर्बादी का मंजर है वो बड़ा भयावह है। लगातार तेल अवीव पर और राजधानी यरूशलेम पर हमले हो रहे हैं। वहाँ जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर और भयावह है जो इसराइल गजा पर हमले कर रहा था पिछले काफ़ी समय से, वो जो तस्वीरें आ रही थी। लेकिन और इन सब के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू कहाँ है, प्रधानमंत्री इसराइल के, पता नहीं। हालांकि इन सारी चर्चाओं के बीच उनके वीडियोस कल परसों आए हैं, लेकिन बंकरों में छिपे हुए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो लगातार हवाई जहाज़ पर ही दिखाई पड़ रहे हैं, हवाई जहाज में ही उड़ रहे हैं, जमीन पर दिख ही नहीं रहे हैं। इजराइल के बाहर चले गए हैं, जहां से वो बोल भी रहे हैं, बयान भी जारी कर रहे हैं, वो जगह कहीं और है, वो बयान कहीं और से दे रहे हैं।